हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में। और इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर जोसेफ मौरी। डॉक्टर जोसेफ मौरी इस बुक की मदद से बताते हैं कि आप अपनी सफलता के लिए अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो आपको किसी भी कार्य में सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर जान लेते हो, आप जो चाहे वो पा सकते हैं, आप जो चाहे वो बन सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है जितना आप अपने कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस पावर को इस्तेमाल करके किसी भी कार्य में सक्सेस पा सकते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर बहुत ही बड़ा खजाना छुपा है, बस आपको आपके अंदर तलाश करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपके परिवार में कुछ व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति आपके माता पिता को पीटने लगते हैं, तो यकीनन आप भले ही कमज़ोर होंगे लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। वैसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ता बनाने लगेगा और आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपका मनोकामना जल्दी पूरा हो जाएगा। हाउ योर माइंड वर्क। आप अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएं तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आइए हम इसे आसान शब्दों में सीखते हैं। आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं और आप एक दिन चले भी जाते हैं। सपोज कीजिए कि आप आधी दूरी तय कर चुके हैं और आप एवरेस्ट के बीच में हैं। अब आप अपने दिमाग को कहेंगे कि मैं चढ़ूँगा, तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ता बनाने लगेगा। और अगर आप अपने दिमाग से ये बोलेंगे कि नहीं, अब मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग आपको नीचे जाने के लिए रास्ता ऑलरेडी बना चुका होगा। इसलिए आप किसी भी कार्य में अगर असफल होते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि आपका दिमाग ही आपको एक समय में रोक देता है कि नहीं, अब ये आप कार्य नहीं कर सकते हैं और आप उस कार्य को सच में नहीं कर पाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे इंसान उस कार्य को करके सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। दी मार्कल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हम सुबह उठते हैं और दिन भर कार्य करते हैं तो शाम को थक कर सो जाते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता है। वह 24 घंटा सातों दिन आपके लिए, हमारे लिए कार्य करता है। इसी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके कोई भी जादूगर, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को बहुत से आसानी से ऐसे तरीके बताता है, ऐसा मुर्गा बना देता है, कुछ भी बना देता है और आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको मूर्ख बना देता है। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके आप बहुत सी बीमारियां को भी ठीक कर सकते हैं, बस आपको इसे अच्छे से उपयोग करना आना चाहिए। आइए हम अब एक सच्ची घटना कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी और उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की के ऑलमोस्ट आधी से अधिक हड्डियां टूट चुकी थी। लड़की ने डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि आपकी आधी से ज़्यादा हड्डियां टूट चुकी है और आप कभी खड़ी नहीं हो सकती हैं और आप कभी ठीक भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन लड़की ने माँ से बोला कि माँ, ये नहीं चलने, नहीं खड़े और नहीं ठीक होने की बात करते हैं, मैं एक दिन इन्हें चलकर दिखाऊंगी। और 8 महीने बाद एक दौड़ प्रतियोगिता में लड़की ने 3 मेडल जीतकर और दौड़ में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर भी हैरान रह गया। तो आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने काफ़ी सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और जो आप सोचेंगे वो आप पा सकते हैं। मेंटल हीलिंग इन एशिएंट टाइम। वो चीज़ मांगो जो आप पाना चाहते हो। पहले मांगो, फिर विश्वास रखो अंत तक, जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती और आप उसे एक दिन सच में पा लेंगे।
जैसे अगर हम 2018 में यह बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क बन सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इलोन मस्क भी इस फार्मूला को यूज किए हैं और पहले मांगे हैं, फिर विश्वास रखे हैं और अंत में दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बन गए हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। आप कोई बात बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं रेस में जीतूँगा, मैं अमीर बनूँगा। जिस इंसान के अंदर ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा वो अपनी सपना को पूरा करेगा। और अगर आपका सपना कुछ भी बनना है तो आप अपनी आंखें बंद करके उसे बिलीव कर सकते हैं। आप अपने सपने को आंखें बंद करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में बन चुके होंगे। दी टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इन लाइफ वर्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वो सिर्फ हमारे जीवन के 10% है, बाकी के 90% लाइफ के बारे में हमें पता तक भी नहीं चलता है। जैसे कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके पास पैसे न होने के कारण आपकी डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाता है, तो क्या आप अपने लाइफ को जिए हैं? बिल्कुल नहीं, आप अपने ज़िंदगी को नहीं जिए हैं, क्योंकि जब तक आप एक डॉक्टर बनकर अपनी ज़िंदगी में नहीं जी सकते हैं तब तक आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जिए हैं। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। हमें जो चाहिए वो लाइफ में कैसे पाएं। आप सपोज कीजिए कि आपको 1 मिनट में 2 खरगोश पकड़ना है। एक खरगोश की कीमत पकड़ने पर आपको 1000 मिलेगा, मगर आप दोनों खरगोश पकड़ने के चक्कर में एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा खरगोश नहीं पकड़ सकते हैं। वैसे ही 95% से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि अपना समय समय पर अपने गोल को बदलते रहते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना है तो आपका टारगेट एक गोल पे होना चाहिए, न कि 2 पे। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने दिमाग को अमीर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप यह बोलकर अमीर नहीं बन सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। अगर आप ऐसा जब भी कहते हैं तब आपका दिमाग पैसा पर जाता है, ना कि आइडिया पर। अगर आप ऐसा रोज़ बोलते हैं कि मैं अपने कार्य को रोज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करता हूँ और धीरे धीरे अमीर भी बन रहा हूँ, तो आप यकीनन एक दिन अमीर बन जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अमीर बना देगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और अपने सपने के लिए कार्य भी करते हैं, लेकिन 99% लोग एक्सीड हो जाते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि 99% लोग किसी भी कार्य को पैसे के लिए कार्य करते हैं, मगर एक सफल इंसान कभी भी पैसे के लिए कार्य नहीं करता। अगर आप अपनी मेहनत के लिए, अपनी सफलता के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने 3-4 मंथ बर्बाद किया या कार्य किया और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपको सफलता मिलेगा तो आपको 21 बार इतना मिल जाएगा जितना कोई एक नॉर्मल इंसान भी नहीं पाता। हाउ सनस्ट्रिक व्यूज सब्सक्रिप्शन माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चाहे वो दे सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज 0 से 100 तक गिनती नहीं बन सकती थी। पर क्या आप जानते हैं कि जब 1 से 9 तक गिनती बन गया था तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे क्या होगा, तब शुरुआत हुआ शून्य का। इसी तरह अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी रास्ते में फंस नहीं सकते हैं और आप आगे का रास्ता भी खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरत है सफल होने के लिए। योर सबकॉन्शियस इज द वंडर्स ऑफ स्लीप। हम एक दिन में 8 घंटे का नींद लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के 33% का हिस्सा होता है। सोते समय हमारी बॉडी आराम करती है, मगर सोते समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड के टारगेट एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए और पॉजिटिव बातों को समझना भी चाहिए और पॉजिटिव लोगों के भी साथ रहना चाहिए। योर सबकॉन्शियस माइंड मैरिटल प्रॉब्लम्स।
अगर हम किसी गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर ज़िंदगी भर आपका साथ दे, मगर आज के समय में ब्रेकअप पैकेज करना ऐसा हो गया है जैसे कि हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, मगर यही प्रॉब्लम हमारे लाइफ पार्टनर के प्यार में भी असर डाल सकता है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर हैप्पीनेस। हम अपने ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके बहुत खुश रह सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका फेस ब्यूटीफुल नहीं है, तो यकीनन आप मेरा विश्वास कीजिए कि आपका फेस सच में 10 से 15 मिनट बाद ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा और आप निराश हो जाएंगे। मगर आपको हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है, और अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आप अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों के साथ रहिए, वहाँ पे अपना समय बिताइए जहाँ पे हमेशा दो लोग रहते हैं। आप हमेशा खुश रहें। योर सबकॉन्शियस माइंड इज हार्मोन्स ह्यूमन्स रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसकी निगेटिव बातें आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी कैप्चरिंग करता है। मगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे दो लोग हैं और मेरी बुराई कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग को काफ़ी कैप्चरिंग करता है। मगर अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे से आपको प्यार मिले और आपको प्यार मिले, तो आपको एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है। आप दूसरे की नज़र में अगर अच्छा दिखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी अपनी नज़र में अच्छा रखें। आप दूसरे से भी ज़्यादा उम्मीद रखें और अपने से भी ज़्यादा उम्मीद किसी को दें। आप हमेशा खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश जीना चाहते हैं तो आपको आपके हेटर्स को भी माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपका निगेटिव सोच पॉजिटिव में बदल जाता है और आपको खुशी फील होती है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार सरस्वती पूजन में एक लड़का दूसरे गांव का आया और सरस्वती पूजन में एक लड़के ने उसे अबीर लगा दिया, लेकिन जो लड़का दूसरे गांव का था, उस जो लड़के ने लगाया अबीर, उसे एक तमाचा मार दिया और जिसे वो मारा, पिटाने वाला कुछ नहीं बोला और पीटने वाला वहाँ से चला गया। और उसी दिन से पीटने वाला ये फील करने लगा कि अगर मैं इस गांव में जाऊंगा तो मैं पीटा जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये गलती किया था। और धीरे धीरे उसकी सोच ऐसा लगने लगा कि यहाँ के जो भी लोग हैं वो निगेटिव पीपल हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे लिमिटेशन को हटाता है। अगर हम नई हैबिट को बनाना और पुरानी हैबिट को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या आप हर दिन शराब पीते हैं तो वो आपका या उसका डेली रूटीन है, और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको शराब पीना चाहिए तो आप एक गिलास पानी पी लीजिए। आप इस काम को 60 दिन कीजिए, यकीनन आप शराब छोड़ देंगे और शराब की जगह पे पानी पीना भी शुरू कर देंगे। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फेयर। कई बार हमें किसी बात को लेकर बहुत डर लगता है, जैसे किसी को मारने का डर, किसी को मरने का डर, तो किसी को पैसा का डर, या किसी को ऐसा डर होता है कि उसका पार्टनर कहीं छोड़कर न चला जाए। और अगर आपको मरने का डर है तो आप ऐसा सोचिए कि हमें तो एक ना एक दिन तो मरना है, इसलिए जब तक जिंदा है तब तक कुछ करके ही मुआ जाए, क्योंकि मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ करके मरा जाए तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये सभी चीज़ें हमें याद करेंगी और आप लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। हाउ टू स्टे इन एस्पिरिट फॉरएवर। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है, पर आपका आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। आपका आत्मा ही सब कुछ है, और आप इस बात को रिपीट करें कि मैं दिन पर दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवान बना ही देगा, क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवान बनाने में काफ़ी मदद करेगा और आप देखेंगे कि दिन पे दिन आप जवान बनते जा रहे हैं।
तो दोस्तों, क्या वीडियो आपको ये पसंद आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हमेशा बुक समरी सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।